मौसी, मौसी, आहा, काहे हल्ला काट रही है? इंदु, का काम है बताओ। काहे मौसी ते काहे जल्दी आ रही हो? हाँ, जैसे तुम्हारा छपरा एक्सप्रेस छूट रहा हो। ये बकलोली करने के लिए समय नहीं है हमारे पास, जल्दी बोलो का काम है। हाय दैया, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम नहीं कहीं के कलेक्टर हो। हाँ, ऐसा कौन सा कुआं खोद रहे हो मौसी? नहीं खोद रहे हैं, हम साफ सफाई कर रहे हैं। काहे? हाँ, पता नहीं है, नवरात्रि आने वाली है, फिर दशहरा, धम से दिवाली। हाँ, तो अभी से ही साफ सफाई कर रही हो का? वो इसलिए हम चाहते हैं इस त्योहार में पूरे लापतागंज में हमारा घर सबसे साफ दिख जाए। जब बात। वैसे भी हमारे घर जैसा साफ सुथरा घर किसी का है भी नहीं। ए मौसी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारा घर ताजमहल हो और दूसरों का कूड़ादान। है तो देखो, बहस का बतासा मत फोड़ो, सच का शरबत फैल जाएगा। सब जानते हैं किसका घर साफ होता है, किसका नहीं होता है। का? हाय दैया मौसी, तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? हाँ, हम इशारा नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं किसी का नहीं होता है। हाँ? ए मौसी, पूरा लापतागंज जानता है हमरे जैसा साफ सुथरा घर और किसी का नहीं है। हाँ, ओहो, एंडो, इमू और मसूर की दाल। हाँ मौसी, मसूर की दाल भी, अरहर की दाल भी, सारी दालें। हाँ, अरे हमरे जैसे घर की साफ सफाई पूरे 10 जन्म नहीं कर पाऊंगी, समझी का? एंडो, छोड़ो। ओहो, ये बात हमसे कह दी हो, बाहर जाके किसी से ना कहना। ओहो, कितना गंदा घर रहता है तुम्हारा। जब जाओ हथेली मार दो, मिट्टी का पाउडर चेहरे से लसेट लो। जाओ जाओ, हमें बहुत काम है, जाओ। हाँ, बहुत शौक है ना साफ सफाई का। हाँ, ये लो, इका भी साफ करो, ये लो ना, इका भी साफ करो, ये लो, इका भी साफ करो। जब बात। हाँ, बड़ी मिर्च लग गई है। पापा थोड़ा आगे आगे और आगे। हाँ थोड़ा दाएं, हाँ थोड़ा थोड़ा पीछे और थोड़ा बाएं। हाँ अब थोड़ा सा आगे। बात। अरे मौसी के घर की सफाई से पहले ही हमारे घर की सफाई शुरू हो गई। पति हो तो ऐसा। अरे सफाई नहीं कर रहे थे, वो तो हमारी चप्पल अंदर घुस गई थी तो वो निकाल रहे थे। हाँ, और तुम बिजली की तरह कहाँ गायब हो गई थी? हाँ? अरे हमें दफ्तर जाने में देर हो रही है भाई। आज तुम दफ्तर नहीं जाओगे? का है? तुम्हारी अम्मा आ रही है का? अम्मा ना ही साफ सफाई, आज तुम हमारे साथ मिलके पूरे घर की साफ सफाई करोगे बस। हाँ, तुम्हारे साथ मिलके पूरे घर की साफ सफाई करेंगे? हाँ, तो दफ्तर में काम कौन करेगा? है तुम्हारे फूफा या हमारे मौसा? अरे ना फूफा ना मौसा, मौसी। हाँ। अरे अरे, एक तो पहले ही मौसी ने हमारे दिमाग का सिंगाड़ा उबाल दिया है, ऊपर से उसकी चटनी ना बनाओ, समझाई देते हैं। हाँ, तो ऐसा क्या कर दिया है मौसी ने? अरे पूछो का नहीं किया है। क्या किया है? बाल्टी भर भर के नसल की है हमरी। अरे मौसी कह रही थी कि हम अपना घर साफ सुथरा नहीं रखते और उनका घर बहुत साफ सुथरा है, लेकिन हम भी मौसी को दिखा देंगे कि पूरे लापतागंज में सबसे साफ और सुथरा घर हमरा ही है। हाँ हाँ दिखा देना, लेकिन पहले हमको दफ्तर का मुंह तो देखने दो। हाय दैया, तुम पति हो कि बनस्पति हो? अरे यहाँ मौसी बेधड़ाके से हमारी बेइज्जती कर रही है और तुमका मुंह दिखाई की पड़ी है। अरे तुम्हारे बदन में सरसराहट नहीं होती का? देखो इंदुमती, नहीं देखेगी इंदुमती, अब देखेगी मौसी, और वो भी हमरा घर, जिसे हम एकदम श्री देवी की तरह चकाचक चमका देंगे और इसमें तुम हमारी मदद करोगे। जय बात। अरे इंदुमती वो दफ्तर में दफ्तर लगा रखा है। हाँ, आज अगर तुम दफ्तर गए ना तो चुकू कहाँ गया? यहाँ तो हम चुकू के सर की कसम खा के कहते हैं कि हम अम्मा घर चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। अब तुम सोच लेना, तुम दफ्तर जाओगे कि हम जाए अम्मा घर? तो बताओ कहां से शुरू करें? का सफाई। अच्छा, ऐसा कहा इंदुमती ने दीदी? हाँ छोटो, हमने भी ठान लिए हैं, हम घर की सफाई ऐसे करेंगे, बस अगले दिवाली तक घर गंदा ना हो। चलो ये झाड़ू पकड़ो, हमारी मदद करो, चलो। अरे झाड़ू तो पिताजी पकड़ते थे, हम क्यों पकड़े झाड़ू? हाँ, झाड़ू नहीं पकड़ेगा तो साफ सफाई कैसे करेगा? हाँ, पूरे लापतागंज में हमारा घर साफ सुथरा दिखेगा और इंदु का मुंह खुला का खुला रहेगा। चलो। मुंह तो पिताजी का खुला रहता था। दीदी देखो, हमें काम करने की आदत है नहीं और हम ये साफ सफाई नहीं कर सकते। चटोरपंती करने में सबसे आगे रहते हो, जरा सा काम जो कह दिया तो बिचक गए
हाँ, अब सुरीली घर पे नहीं है, पूरे घर की साफ सफाई हम अकेले कैसे करेंगे छोटू? अरे साफ सफाई तो पिताजी किया करते थे। हाँ। देखो दीदी। हमें नहीं देखना है, हम समझ गए हैं, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तो हमारा घर है। तुम तो मेहमान हो, टांग पसारे पड़े रहते हो, हैं? इतने लाड प्यार से खिलाया पिलाया है, हमने भाई को नहीं खिलाया है, हमने तो मेहमान को खिलाया है। मेहमान भगवान होता है, भगवान कैसे हमने घर की साफ सफाई करेगा, हैं? भूल हो गई छोटू, मत करना साफ सफाई, हम अकेले कर लेंगे। हाँ। अकेली करेगी? अरे बैठ के खाएगा, इसलिए नहीं कर सकती है ना भी काम। तो कहां से शुरू करें चुकंदी लाल? कहीं से भी शुरू कर दो मुकद्दी लाल। पापा कहीं से भी शुरू कर दो। हाँ, आज पूरे घर को साफ कर दूंगा। चुकू के पापा दफ्तर माना ही जा रहे हैं, हमरे साथ रगड़ घिस के पूरे घर को चकाचक कर देंगे। ओह, कोई ये ना समझे हम अकेली हैं, हमारा छोटा भाई छोटू हमरे साथ मिलकर साफ सफाई कर रहा है, ऐसी सफाई कर रहा है जो स्वर्गलोक की भी नहीं हुई होगी। अरे हमरे पति आँख फाड़ फाड़ के एक एक कोने में मकड़ी का जाला ऐसे ढूंढेंगे जैसे एक दिन आंखें फाड़ के हमारी बाली ढूंढ रहे थे। सुनने वाले सुनो, पूरे लापतागंज में हमारा ही घर साफ सुथरा होगा जब बात। ओहो, अब देखते हैं किसकी आंखें चुंदिया जाएगी और किसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। और सुनो, ए विजय पांडे, यहाँ तो आओ। आ गए आंटी। लपड़ ना ही मारेंगे आज। ओ रियली? बताइए क्या काम है? काम तो है ना, तो नहीं करोगे? आप बोलिए तो कि आपको हमसे क्या फेवर चाहिए है? अरे फेवर ना ही देवर, तुम तो सिर्फ नाम के देवर हो, काम के नहीं बिजी। अरे भाभी ऐसा क्यों कह रही हैं? तो और कैसा कहें? हाँ, अरे इस भाभी के दो दो मुश्तंदे देवर, लेकिन फिर भी ये भाभी अकेली बेचारी अबला नारी अपने घर की सफाई खुद ही कर रही है। तुम दोनों को इतना नहीं कि आके अपनी भाभी का हाथ बटाओ। हाँ, अबे गुड्डू, पापा कसम एक नंबर के छिचोरे निकम्मे और सुस्त आदमी हो यार। जब बात इतनी देर से भाभी कह रही हैं, तुम सुन रहे हो, ये नहीं हो सकता तुमसे कि तुम भाभी से अपने मुंह से बोलो कि भाभी बताइए हम आपकी हेल्प करेंगे। ए भैया, अबे फिर भैया किंतु लेकिन परंतु यार, शर्म आनी चाहिए तुमको। ए बिजी, शर्म तो तुमको आनी चाहिए। हाँ, गुड्डू को पाठ पढ़ा रहे और खुद ही चकमा दे के भागना चाहते हो। हाँ, चलो दोनों अंदर चलो और अपने भैया का हाथ बटाओ सफाई में। बहुत बतियाते हो। इतना ऐसे क्या हिलता रहता है? आय गजब, भौकाल, हाथ में झाड़ू, लग रहा है बहुत फाड़ू। अबे तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना बेटा, इसलिए बहुत बोल रहे हो। शादी के बाद पति की हालत पत्ती से चाय की पत्ती जैसी हो जाती है, जिसे पत्नी जितना चाहे निचोड़ती है। ओ, तो आप निचोड़ से गए। लो झाड़ू पकड़ो, चलो चलो भैया की मदद करो सफाई में। ए बिजी, प्रैक्टिस कर ही लो, शादी के बाद तो सुरीली यही काम बताएगी तुमका। पापा कसम क्या रोमांटिक बात बोली है आंटी ने। आंटी, हम अपने घर जाते हैं, कलरफुल कपड़े चेंज करके आते हैं। बड़ा भाई इसको पकड़ लीजिए, वो हाथ खाली है आपका। भाभी पकड़िए, हम भी बदल के आते हैं। तुम्हारा मुंह का कलरफुल हो गया है। हाँ? चलो अंदर चलो, बहुत सफाई बाकी है। चलो चलो। आहा, क्या बात कर रहा है छोटू?
बिल्कुल सही कह रहे हैं दीदी। हाँ। अरे दीदी, इंदुमती ने विजय पांडे और गुड्डू को घर की सफाई में हाथ बटाने के लिए अपने घर पर बुला लिया है। अच्छा तो हाँ दीदी। ये सब मिलके इंदू के घर की सफाई करेंगे तो हम तो हार जाएंगे। ये हारा तो पिताजी करते थे, दीदी तुम जीतोगी। अरे देखो हम क्या करते हैं दीदी, हाँ? तुम दोनों झाड़ुओं से घर की सफाई करो, हम अभी आते हैं। अरे छेदीलाल, ससुराल से कब आ गए हैंगे? भैया आज ही आए। अब क्या बताएं भैया, लापतागंज के बगैर हमरो दिल नहीं लगता है। और सच कहे ना तो ससुराल में ज्यादा टाइम नहीं रुकना चाहिए, और नहीं तो खुद के इज्जत खराब हो जाता है। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा हैंगे। होल रेड कहाँ हो गए थे गोल। वेलकम टू लापतागंज। का बोले? अबे तुम्हारा नाम छेदीलाल है ना, तो अंग्रेजी में तुम्हारा नाम पुकार के तुम्हारी रिस्पेक्ट दे रहे हैं बे। होल मतलब छेद, लाल मतलब रेड, यानी होल रेड। अरे बीजी पांडे, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा हैंगे? उधारी के चक्कर में सुत्तीलाल ने तुम्हारे कपड़े तो नहीं उतरवा लिए? उधर जा खड़े हो, उधर जाओ, इधर आओ गुरु। ऐसा है गुरु, श्राद्ध चल रहे हैं इसीलिए नए कपड़े नहीं पहन सकते हैं। मन किया नए कपड़े पहनने के लिए तो पापा की नई चड्डी और नई बनियान पहन ली। और वैसे भी तुम्हारे नैन नैनीताल बन के हमारे ऊपर क्या नजरें गड़ाए हुए भाई हैं? हम जो पहने जो करें तुमसे मतलब। अरे भैया भाई, इतने हैंडसम की थोड़ा सा चेंज क्या किया, लोगों को ऑब्जेक्शन हो गया। अबे गुड्डू, पापा कसम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बे? तुमको तो होना चाहिए था इनकरेजिंग इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल। अरे प्रिंसिपल तो पिताजी थे। क्या मामा, तुम्हारे पिताजी प्रिंसिपल भी थे? अरे वो बहुत खुश थे। हाँ? हाँ भाई, उनकी शख्सियत ही इतनी बड़ी थी। हाँ? हाँ भाई, वो जब जो चाहते बन सकते थे। क्या बोल रहे? हाँ भाई, 3 बार तो वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। हाँ, और एक बार उन्हें करोड़पति बनने का मौका मिला। क्या? तो फिर वो करोड़पति बन गए थे? अरे उन्होंने कहा हटाओ। तो फिर वो करोड़पति बने क्यों नहीं, ये बताओ। क्योंकि वो हमारी अम्मा के पति बन गए। भाई उनका मानना था कि जीवन में सिर्फ एक के पति बनकर रहूं। अबे मामा, पापा कसम बहुत फेंक लिया है और हमने बहुत बटोर भी लिया है, झोला भर गया है। झोला भरने से याद आया, विजय पांडे हमें तुमसे कुछ बात करनी है, जरा कोने में आओ। देख लिस क्या, जरा आओ तू। इनको झोला भरने दो, हम लोग पेट भरते हैंगे। आओ। विजय पांडे, हमें पता चला है कि तुम इंदुमती के घर की साफ सफाई में हाथ बटाने वाले हो। अरे हम कहीं भी जाएं कुछ भी करें तुमसे मतलब? अरे हमसे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुमसे बहुत बड़ा मतलब है। पता है तुम्हें, दीदी भी घर की सफाई कर रही है और उनका इंदुमती के साथ इस बात पर झगड़ा हुआ है कि देखते हैं लापतागंज में सबसे ज्यादा और सबसे खूबसूरत और सबसे साफ सुथरा घर किसका होगा। और तुम ऐसे में इंदुमती के घर की सफाई में हाथ बटाने जा रहे हो। अरे सोचो, एक तरफ इंदुमती का घर, दूसरी तरफ तुम्हारी होने वाली ससुराल। एक तरफ तुम्हारी मुंह बोली भाभी, दूसरी तरफ तुम्हारी होने वाली सास। एक तरफ अपनी सास का हाथ बटाकर उनके दिल में अपने लिए मिठास पैदा करोगे, दूसरी तरफ इंदुमती का हाथ बटाकर अपनी सास के दिल में अपने लिए खटास पैदा करोगे। तुम्हें क्या चाहिए, खटास या मिठास? सोच लो। खड़े कहो, चलो उठाओ, ये उठाओ, सब उठाओ। जाओ लापतागंज के बाहर फेंक दो। चलो जाओ जाओ जाओ। अरे ये कहाँ है? हाँ? ओहो, घर से खाना खा के नहीं आया होगा? तो कुमारी की तरह घसर के हाथ चला रहे हैं। जल्दी करो। ए लो, ऐसे नहीं, ये क्या कर रहे हो? पंखा चला रहे हो का? चलो, ए लो, ए देखो, ऐसे। अरे दीदी बस बस, थक जाओगी। चलो करो, जल्दी करो, बाद में पुताई भी करनी है। हाँ। अरे पुताई तो पिताजी किया करते थे। अरे सुनो, जल्दी जल्दी काम करो और ये जाले वाले लगे ये सब हटाओ। हमें काम चोरी बिल्कुल पसंद नहीं है। दीदी हम थक गए अब। हाँ चलो, हलवा पूड़ी खिलाते हैं। हाँ। भैया, ये लोग तो हम लोगों के साथ नौकरों जैसा बिहेव कर रहे हैं। अबे यार गुड्डू, यार हम इसको रोमांटिक एंगल से देख रहे हैं और तुम हो के एंग्री यंग मैन के एंगल से देख रहे हो।
अबे हमारे होने वाला ससुराल है गुरु। हाँ, जहाँ आप झाड़ू लगा रहे हैं। अबे गुड्डू, क्या हो गया झाड़ू लगा रहे बे? अबे आज झाड़ू लगा के कचरा झाड़ रहे हैं, कल दामाद बन के दामादगिरी झाड़ेंगे गुड्डू, समझे? इधर का जो है यहाँ जाला हटाओ। अम्मा, हाँ, क्या हुआ? बीजी और गुड्डू भैया मौसी के लिए साफ सफाई कर रहे। हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा। हाय दैया, ए जी, ओ जी, देखी मौसी की कारस्तानी। हाँ, बिजी और गुड्डू को अपने पाले में मिला ली है, लेकिन हम भी चुप रहने वालों में से नहीं है। हाँ, वो तो हम शादी की पहली रात को ही समझ गए थे। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो उठो और सफाई करो। हाँ, जय बात। मौसी की तो उधर भी तो करो यार, एक की तरफ लगे पड़े हो। अरे वाह बिजी पांडे। हाँ, एक था लक्ष्मण और एक हो तुम। हाँ, आना अब सुरीली की खबर पूछने, बता ही देंगे। पापा कसम भाभी, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कभी कभी मौका मिलता है अपनी वुड-बी सास को इम्प्रेस करने का, समझती नहीं आप? सब समझते हैं बिजी, हमसे किए वादा और बदल दिए इरादा। हाँ, हमरे घर में आके साफ करने वाले थे जाला और बदल दिए पाला। क्या कह रही है खाला? अरे एहसास है कि क्या किए हो? अरे एहसास है, लेकिन क्या करें, एक तरफ भाभी है, दूसरी तरफ वुड-बी सास है। अरे कोई सुन रहा है? हमरे सिपाहियों को अपनी सेना में भर्ती करके ही मत समझ लेना कि हम हार माने हैं। ऐसे काहे चिल्ला रही हैंगी? चिल्लाने तो क्या करे अलीजा? हमको चुनौती दी है किसी ने कि हमारा घर उनके घर से ज्यादा साफ सुथरा नहीं हो सकता। इसलिए हम भी कसम खा लिए हैं कि पूरे लापतागंज में सबसे साफ और सुथरा अगर हमारा ही होगा। हाँ। ओ इंदुमती, पकड़ा गई होगा? हाँ, एक का तमाशा बना रखा है। चलो अंदर चलो। अरे मुकंदी भैया, हाथ में झाड़ू लेकर क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। हाथ में झाड़ू लेकर आदमी क्या करेगा? अच्छा, तो आप भी सफाई कर रहे हैं? हाँ। ये बात, लगे रहो लगे रहो। ए लीजा, तुम भी लगे रहो। ये लो झाड़ू और जाओ तुमरे जीजा जी की मदद करो सफाई में। जा। लेकिन दीदी, हमें तो कपड़े सिलने हैंगे। अरे वाह रे वाह, बस कहने के ही भाई निकले ना तुम। हाँ, या तुमरे बहन की इज्जत की चदर फट गई है और वहाँ तुम लोगों के पजामे सिल रहे हो। शर्म नहीं आती तुमको? हमको मालूम था तुम ऐसा ही करोगे। लीजा, अगर तुम सचमुच के हमरे भाई हो ना, तो तुरंत ही झाड़ू पकड़ के सफाई में लग जाओगे अपने जीजा जी के साथ। दीदी, रो मत। दीदी, तुम्हारी एक एक आंसू की कसम, हम पूरे घर को साफ करके रहेंगे। क्या बात। अरे कोई सुन रहा है क्या? ये मत समझना कि बिजी और गुड्डू को अपने पास रख के बहुत बड़ा तीर मार लिए हो। हाँ? हमरे साथ हमरा भाई अलीजा है। ओहो, ओहो, ई भाई, ओहो। ये भाई नहीं, बाई है। ई भाई और इसका पूरा खानदान भी लेके आया, तभी हमारा घर पूरे लापतागंज में साफ सुथरा दिखेगा। हम डरते नहीं है भाई से। देखेंगे। देख लेना, देखेंगे। देख लेना। हाँ। क्या बात, लगे रहो, चलने दो साफ सफाई। इंदुमती, तुम भी तो कुछ मदद करो। हाँ? अरे नहीं, हमका बहुत काम है। हाँ? हम मौसी के यहाँ जाके झाँक के आते हैं ना, देख के आते हैं उनकी सफाई कहाँ तक पहुँची है। इंदुमती, कसम से। ले लो जीजा जी, चाय पी लो। धन्यवाद। पी लो, पूर्ति आ जाएगी। 2 दिन से दफ्तर नहीं गए हैं एलिजा। हैं? अरे जीजा जी, दफ्तर कहाँ भागा जा रहा हैंगे? अरे दफ्तर तो नहीं भागा जा रहा है, लेकिन अगर हम ऐसे ही दफ्तर से छुट्टी लेते रहे तो हम दफ्तर से जरूर भगा दिए जाएंगे। जीजा जी, आप पति हो कि नाशपति? दीदी के?
अरे आपको अपनी पत्नी के सम्मान की जरा भी चिंता नहीं हैगी? अरे तो उन्हें कौन से हमारे सम्मान की बहुत चिंता है, वो कौन सा दूध में शक्कर की तरह घुली जा रही हैं। अब क्या बताएं, अगर हम दफ्तर गए मान लो और हमने उनसे ये कहा कि हम इसीलिए नहीं आए क्योंकि हम घर में झाड़ू लगा रहे थे, तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अरे जीजा जी, आप घर में ही तो झाड़ू लगा रहेंगे, सड़क में तो नहीं झाड़ू लगा रहेंगे। भाई अब हम झाड़ू वाड़ू नहीं लगाएंगे एलिजा। तो ठीक हैंगे, झाड़ू मत लगाइए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम पेंट करेंगे। हाँ, ये देखिए, हमने पुताई का सामान तैयार कर दिए हैंगे कूची के साथ। इससे क्या करेंगे? इससे रंग दे, 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 मोहे अपने रंग में ही रंग दे। रंग दिए हैंगे। लागा चुनरी में दाग, छुटाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, मुंह दिखाऊं कैसे। दीदी, अब देखो, होड़ लगी है इंदु भाभी और मौसी के बीच, और बीच में पिस रहे हैं बेचारे मुकंदी भैया और मामा। लेकिन बीजी पांडे भी गुड्डू के साथ मौसी के घर को चमकाने में लगा हुआ है। अरे नहीं नहीं, वो मौसी के घर को नहीं चमका रहा है, वो चमका रहा है अपना भविष्य, ताकि मौसी खुश होके सुरीली का हाथ उसके हाथ में थमा दे। लेकिन भैया फिलहाल तो मौसी ने वो पुताई करने वाला कुच्ची दे दिया बीडी पांडे के हाथ में। भैया कितनी बार पोतेंगे? 3 बार तो पोत चुके हो इस दीवार को। अबे गुड्डू, सुरीली का घर है, 3 बार क्या 300 बार पोतना पड़ा तो 300 बार भी पोतेंगे बे। ऐसा क्या है इस दीवार में? ऐसा क्या है इस दीवार में? अबे सुरीली इस दीवार से टेका लगा के हमारे बारे में सोचती गुरु। यही तो है तुम में हमारे में फर्क। अबे तुम पुताई के बारे में सोच रहे हो, हम लव, रोमांस और इश्क के बारे में सोच रहे हैं। भैया सोच लो, कहीं प्रेम के चक्कर में ये सौदा भारी ना पड़ जाए। अरे सुनो, और पुतैया, मुकुंदी बाबू घर पे हैं? उनकी पत्नी घर पे हैं? अरे हूँ क्या करे, उधर आओ। अरे इधर आओ, हम इधर हैं। हाँ इधर मुँह करो, हमसे बात करो। कोई घर पे है कि नहीं? अरे हम हैंगे, हम हैंगे। आप हैंगे, लेकिन मुकुंदी बाबू कहाँ हैंगे? चश्मा उतारेंगे, ये सामने खड़े हैंगे। क्या कर रहेंगे? करिए, आपसे ही मिलने के लिए आए हैंगे। मुकुंदी बाबू, आप पुतैया के वेश में? आपने ये क्यों कहा कि आप घर पे नहीं हैं? अब ऐसी हालत में और क्या कहते हैं? अरे मुकुंदी बाबू, डाक खाने में इतना जरूरी काम पेंडिंग पड़ा है और आप यहाँ साफ सफाई रंगाई पुताई में लगे हुए। अरे बड़े साहब आ रहे हैं बाढ़ पीड़ित सहायता योजना कार्यक्रम के बारे में सलाह करने के लिए, तो क्या कहें, यही आए सीधे? अरे नहीं नहीं, ऐसा गजब मत कीजिएगा। अब हम वो बाढ़ पीड़ित की मदद के विषय में क्या कहें? इस वक्त तो हम खुद ही पत्नी पीड़ित हैं। और एक बात हम आपको साफ साफ कह दें कि अगले 2 दिनों तक हम दफ्तर नहीं आ पाएंगे, संभाल लीजिएगा। वो तो संभाल लेंगे। ऐसे आप पुताई बहुत बढ़िया करते हैं। अगली छुट्टियों में हमारे घर भी ना। कुछ नहीं, चलते हैं। हाँ क्या हुआ बुद्धन भैया, बहुत थके थके लग रहे हो हैं? अरे भैया, ये मौसी और इंदुमती की साफ सफाई की लगाई हुई आग है ना, पूरे गांव में फैलती जा रही है। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारी पत्नी ने तुमको भी साफ सफाई में जुटने को कहा है? अरे जुटने को नहीं, सुबह से जुटा दिया है। और तुम बहुत चेक रहे हो, लगता है तुम्हारी पत्नी ने भी तुमको झाड़ू पे लगा दिया है काम पे। है मालूम है तो पूछ कहाँ रहे हो? जा रहे हैं नया झाड़ू खरीदने। ओहो, इतना सफाई कर लिया कि ना झाड़ू लेने जा रहा है। अरे नया झाड़ू तो पिताजी खरीदते थे। देखो भाई, तुम लोगों की पत्नियां कितना भी घर साफ सफाई कर,
लेकिन पूरे लापतागंज में हमारे दीदी के घर जैसा साफ सुथरा घर किसी का नहीं होगा। मामा ये बात जाके हमारी पत्नियों को समझाओ। पत्नियों को तो पिताजी समझाते थे। हाँ, हमारी पत्नी बोली है कि कल से दुकानदारी 2-3 दिन बंद करो और घर की साफ सफाई में आके हाथ बटाओ। अरे तुमसे तो कल दुकान बंद करने को कहा है, हम तो अभी घर जा रहे हैं। भाई बीवी का हुक्म है। अगर इंदुमती और मौसी अपना घर हीरे की तरह चमका रही हैं, तो हमारा घर क्यों कांच की तरह रहे? हमें तो लगता है अब लापतागंज के हर मर्द के हाथ में झाड़ू दिखेगा। हमें छोड़कर देखो बिजी और गुड्डू झाड़ू मार रहे हैं और हम मस्ती मार रहे हैं। आहा, हो गया। आइए देखिए पापा कसम, हमने हर तरफ झाड़ू भी लगा दी, जाले भी निकाल दिए और सारी दीवारों को पोत भी डाला। मौसी आप हमको 1 नंबर का लफंडर, गली का बंदर समझती थी, देखिए हम सिकंदर निकले। भैया आपको नहीं पता, मौसी आपसे बहुत खुश है ना मौसी? रियली? खुश है, हम इतने खुश हैं बस हम बता नहीं सकते। ओहो देखो ना, बहुत अच्छा काम हो तो गया। बस फिर मौसी एक काम कीजिए, इसी खुशी के मौके पे हमारी और सुरीली के रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए, ताकि हम लापतागंज में जाके खुशखबरी सुना दें। अरे खुशखबरी तो पिताजी सुनाते थे, लेकिन अब मौसी सुनाएंगी। बोलिए मौसी, हम ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ, पर मिल गए गधे को तो कबूतर बनने चला है विजय। भैया ये तो आपको गधा कर रही है। अबे गधा तुमको कह रही है, कबूतर हमको कह रही है ना मौसी? हाँ तो कबूतर बन के उड़ जाओ। देखिए मौसी, पापा कसम हमारे जैसा काबिल और होनहार लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा। बात ऐसी है विजय, हम सुरीली की और तुम्हारी शादी के लिए हाँ भी कर देते हैं मन मसौस के, लेकिन नहीं कर सकते बेटा। वो क्यों मौसी? आहा वो बात ऐसी है बेटा, हमारे घर की परंपरा है, जो लड़का हमारे घर में झाड़ू लगा देता है वो लड़का हमारे घर के दामाद नहीं बन सकता है। अरे लेकिन हमने तो झाड़ू इसीलिए लगाई थी कि हमें दामाद बनना है। और दामाद बनने के मौके पर झाड़ू लग गई। पापा कसम मामा, अगर तुमने ये बात हमको पहले बताई होती गुरु, तो झाड़ू लगाने तो बहुत दूर की बात है, हम इस घर में अपने हाथ भी नहीं झाड़ते बे। अरे अगर हम तुम्हें पहले बता देते तो क्या तुम घर की सफाई करते? अच्छा, हमारे घर की भी एक परंपरा है कि जिसके घर में झाड़ू लगाते हैं उसी घर के दामाद बनते हैं, और हमने आपके घर में झाड़ू लगा दिए, अब हम आपके घर के ही दामाद बनेंगे, समझे कि नहीं? चल बेटा आराम से, हाँ हाँ गुस्सा नहीं करते बेटा, बात को समझ लो। दीदी एक बात बताएं, अब हमारे घर से ज्यादा और किसी का घर साफ नहीं होगा। हाँ, हमारा घर लापतागंज में सबसे ज्यादा साफ सुथरा है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाय दैया, क्या बात है। हाँ, हाय, बहुत सुंदर नए पर्दे। ये बात बहुत बढ़िया। ए जी कहाँ हो? ओ जी हम यहाँ हैं। ये बात क्या बात है। अरे पूरे घर को ऐसे टनाटन साफ किया हो जैसे नई नवेली प्रियंका चोपड़ा। और सफाई कर करके हम बन गए हैं प्रेम चोपड़ा। ओ जी अब दफ्तर जाएगा। हाँ? कहीं ऐसा हो कि सफाई के चक्कर में बड़े बाबू हमारी नौकरी की सफाई कर दें। अगर हम मना करेंगे तो भी जाओगे क्या? अरे घर के पूरे रंगारंग कार्यक्रम तो हो गए, अब क्या जिंदगी को बेरंग करना है? क्या है हमेशा लबलबाए रहते हो, काहे नाराज हो? हम तो ये सोचे थे तुम इतनी मेहनत किए हो तो हम तुमका मेहनताना देना चाहते थे। अरे का मेहनताना देना चाहती हो? देना चाहते हैं ना। हाँ का मेहनताना देना चाहती हो? कुछ देना चाहते हैं। कहाँ मेहनताना देना चाहती हो? कुछ तो है। अरे का है? ये लो साबुन से चकाचक नहा लो, जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तो चले जाओ प्रेम चोपड़ा से यश चोपड़ा बन जाओगे। बहुत अच्छा साफ हुआ है। हाँ बिजी गुड्डू से हमने अच्छी तरीके से काम करवाया दीदी। हाँ हाँ बहुत अच्छे तरीके से काम करवाया। देखो अब हमारा घर कितना अच्छा लग रहा है ना। बहुत अच्छा लग रहा है। ओ जी हम यहाँ हैं, वहाँ का देख रही हो? अपने दफ्तर के लोगों को जरा निमंत्रण तो दे दो चाय पकौड़े के लिए, ताकि आके वो देखे कि हमारा घर कितना चकाचक, कितना साई साई हो गया है। अच्छा तो हाँ दीदी, पूरे लापतागंज को हलवा पूड़ी का निमंत्रण दे के आना है। वो भी देख ले साफ घर का होता है। अरे हलवा
पुआ पूड़ी तो पिताजी खाते थे दीदी। दीदी हमारा घर इतना साफ है कि इसे देखने के लिए तो टिकट लगा देना चाहिए और जिसको देखना हो वो टिकट खरीदे। क्या बात, बहुत अच्छे। चुकू, ए चुकू। अरे चुकू घर पे नहीं। समझा करो। बेटवा, तुमका चिड़ियाघर देखने जाना था ना? चिंता ना ही करो, बहुत जल्दी हमका चिड़ियाघर का टिकट मिलने वाला है। का है मौसी? बड़ बातें कर रही हो, हैं? हमारे घर को चिड़ियाघर कहती हो? अरे हम तो ना ही कह रहे मौसी, तुम खुद ही कह रही हो। देखो तो बात कैसे कर रही है, खुद ही समझाओ अपनी दुल्हन को। का है? मुंह बंद करो उसका। चुप रहो इंदुमती, और मौसी तुम भी। एक दूसरे से होड़ लगाने के चक्कर में तुम आपसी संबंधों को भुला बैठी हो। ये भुलाई है? अरे तुम दोनों ने अपने अपने घरों की सफाई नहीं की है, बल्कि आपसी प्रेम, प्यार, मोहब्बत, अपनापन, इन सब की सफाई कर दी है। अरे क्या फायदा ऐसे त्योहार मनाने का, या क्या फायदा दिवाली में ऐसी सफाई करने का जहाँ दिए तो बाद में जलेंगे, लेकिन आपसी संबंध पहले ही जलकर राख हो चुके होंगे। चलो अरे मुंह बना रही है, देखो ना। बनाएंगे, मुंह बनाएंगे, चले जाओ। चलो ना इंदुमती, हमका भी मुंह बनाने आता है। चलो ना इंदुमती, जा रहे ना? चलो। जलने और खाक होने की बात कर रहा है, जबकि खुद जल के खाक हो रहा है। और नहीं तो का। देखा, हम कह रहे थे ना कि लातों के भूते बातों से नहीं मानी। जा रहे, भाग गई। और वो भी भाग गया। देखिए लापतागंज वासियों, हम साफ सफाई और स्वच्छता विभाग से आए हैं और ये है हमारे साफ सफाई और स्वच्छता विभाग के अधिकारी साहब, गांव वाले। हाँ देखिए आप लोग, ऐसा है, एक मिनट। संभालो, हम क्या करते हो? देखिए सरकार द्वारा एक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग अचानक गांव-गांव में जाते हैं और ये जायजा लेते हैं कि कौन सा गांव सबसे ज्यादा साफ सुथरा है। लेकिन आप ये क्यों करते हैंगे? अरे भाई, अरे जो गांव सबसे ज्यादा साफ सुथरा होगा उसे इनाम दिया जाएगा, इनाम। लेकिन ये अचानक दौरा कैसे? अरे भाई, अगर हम बताकर दौरा करेंगे तो गांव वालों को पहले से पता नहीं चल जाएगा और वो अपने गांव को पहले से ही साफ सुथरा और चमका लेंगे। क्यों, है कि नहीं है? हाँ ये बात तो है। हाँ तो अब सवाल जवाब बंद। अब लापतागंज का नंबर है, ठीक है? हमारे साहब अब लापतागंज के हर घर में जाकर वहां की साफ सफाई का खुद स्वयं पर्सनली जायजा लेंगे और शाम तक नतीजा आप लोगों के सामने घोषित किया जाएगा, ठीक है? हाँ। साहब चले? हाँ आइए। आओ। शांत हो जाइए एक मिनट। हमारे साहब ने पूरे लापतागंज के हर घर का स्वयं खुद पर्सनली जाकर मुआयना किया है और अब नतीजे की बारी है। देखिए भाई, हमने लापतागंज के सभी जगहों का जायजा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि लापतागंज बहुत ही साफ सुथरा एवं स्वच्छ है। इसलिए सबसे स्वच्छ गांव का पुरस्कार लापतागंज को ही मिलेगा। लेकिन एक बात और, पूरे लापतागंज में 2 घर ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा साफ सुथरे एवं स्वच्छ हैं, जिसमें से एक घर है मुकुंदी लाल जी का और दूसरा घर श्रीमती मिश्री मिश्रा का है। इसलिए दोनों में से किसी एक घर को स्वच्छ घर का पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है कि ये पुरस्कार इन दोनों घरों में से किस घर को दिया जाए? हम बताते हैं ये पुरस्कार किसको मिलना चाहिए। हम बताते हैं, हम बताते हैं। साहब जी नहीं सुनो, ये तो बकलोली करती है। अरे आप लोग शांत रहिए, आप लोग एक एक करके मुझे बताइए। अच्छा ठीक है, पहले आप कह रही थी, आप ही बताइए। पहले हम बतियाए थे आपसे। अच्छा तो ठीक है, आप ही बताइए, लेकिन ऊपर आकर के बताइए, यहाँ स्टेज पर आइए। जब्बार भाई साहब जैसा सेठ हो जाइए। नमस्कार भाइयों और बहनों, हाय दैया,
सिवा इनके। ये बात पूरे लापतागंज में सबसे साफ सुथरे घर का पुरस्कार जाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ हमारी मिस्री मौसी को। है अनिता मौसी, अगर तुम हमरे अंदर का ज्वालामुखी ना ही जगाती तो हम थोड़ी ना हमरा घर साफ रखते। हाँ इंदु क्या बात कर रही है? क्या बात कर रही है? हैं? तुम अगर इतना गुस्सा नहीं दिलाती तो हम भी हमारा घर इतना साफ नहीं करते, थोड़ा बहुत कर लेते। हाँ। देखो तो कितना अच्छा घर लग रहा है, तुमको अच्छा लग रहा है। और साहब जी इसे पुरस्कार देना चाहिए, यही हकदार है। नहीं नहीं साहब जी, हमारी मौसी को मिलना चाहिए। अरे हम आपके हाथ में है। अरे अब इसी बात पे लड़ लो तुम दोनों। नहीं हम लड़। अरे पुरस्कार चाहे इंदुमती को मिले या मिस्री मौसी को, जाएगा तो एक ही घर में। लापतागंज एक परिवार का नाम है भाई। वाह जीजा जी, वाह वाह जीजा जी, वाह क्या बात कही हैंगी। इसी बात पे हम भी एक बात कहते हैंगे कि इनाम इंदु दीदी और मौसी दोनों को दे दिया जाए। क्या बात? एकदम सही बात। हाँ भैया, अगर ये दोनों हमारी इंदु भाभी और मिस्री मौसी त्योहारों के आने के उपलक्ष्य में अपने घरों की सफाई इतनी घनघोर तरीके से नहीं करती तो इन दोनों के देखा देखी हमारे लापतागंज के बाकी घरों की भी सफाई ऐसी नहीं होती। आज अगर लापतागंज को साफ और स्वच्छ गांव का पुरस्कार मिला है तो वो सिर्फ इंदु भाभी और मौसी जी की वजह से मिला है। अरे नहीं नहीं नहीं, हमारी वजह से भी, क्योंकि हम आग में बराबर घी डालते रहे और हमने सफाई की आग को बुझने नहीं दिया। तो ठीक है भाई, अब आप लोगों की यही मर्जी है तो ये पुरस्कार संयुक्त रूप से दोनों लोगों को दिया जाता है। ये लीजिए, पुरस्कार ग्रहण कीजिए। ग्रहण? कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण? अरे मामा तुम चुप रहो। अरे भाई, लापतागंज को ग्रहण से बचाने वाले गृहिणियों को ये इनाम ग्रहण करने के लिए कह रहा हूँ। ले लो ना, अरे ले लो। अगर हम अपने देश के हर घर को लापतागंज के घरों की तरह एकदम स्वच्छ रखें तो एक दिन इस देश का हर गांव, हर नगर, हर शहर एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। एक स्वच्छ देश ही एक स्वस्थ देश बन सकता है, क्योंकि स्वच्छता ही स्वास्थ्य की कुंजी है।